हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं AWS का एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब ये जो ओवरव्यू है ये पूरा का पूरा सिनेरियो पे बात होगा। मैंने आपको पहले भी बात किया है कि अगर आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो ट्यूटोरियल बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2025, ठीक है। आज से 6 महीना 7 महीना बाद आप 8 महीने बाद बोलोगे सर 2026 आ गया। ध्यान देना, आपको पूरा फंडामेंटल समझना है कि अगर AWS अपने कंसोल के ऊपर कुछ भी अपडेट करता है तो उसके पीछे रीजन कुछ ना कुछ होता है कि भाई कोई नया एडॉप्शन आया, टेक्नोलॉजी आई, चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो जैसे बैकएंड में किसी भी रिसोर्स को, किसी भी इन्वायरमेंट को अगर अपडेट किया जा रहा है तो उसके साथ साथ यूजर जो हम लोग हैं तो अपडेट होना भी बहुत है, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, पिछला वीडियो जो था मैंने जस्ट सिंपल बात किया था कि AWS को हम एकदम स्क्रैच लेवल से बात करेंगे। वो फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप एक बिगिनर हो, ठीक है। आप को लग रहा है कि आपके एजुकेशन में ह्यूज गैप है, आप कहीं ना कहीं नॉन आईटी से आ रहे हो। तो ये जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बात किया था कि 200 प्लस जो सर्विसेज होंगी उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, पहले हम समझेंगे कि क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट को किस तरीके से कैप्चर कर रही है। इन फर्दर आप 2030 तक बात करो तो क्या होगा, क्या क्लाउड ही रहेगा। देखो, आप जो चीजें देखते हो वैसा नहीं होता, चीजें आपको दिखाई जाती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा इजी वे पे जाओगे तो लोगों के माइंड में थॉट प्रोसेस है कि एआई आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया, ठीक है। सिंपल, द पर्सन हु वर्किंग, जो एक इंडस्ट्री में है, वो किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, नंबर वन। जो नहीं कर रहा है वो उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। दो ही चीजें हो सकती, या तो जो वर्किंग है कंपनी के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर, और एक नॉन वर्किंग है जो काम नहीं कर रहा है। तो जो वर्किंग है उसको पता है कि मैं अगर अपने इस करंट इन्वायरमेंट के अंदर अपने पैकेज को, नॉलेज को बूस्ट नहीं करता हूँ तो विद इन 3 ईयर और 4 ईयर क्या हो सकता है, वो सोच रहा है कौन, वर्किंग। और जो नॉन वर्किंग एनवायरनमेंट में है तो उसके ब्रेन में तो कुछ और ही चल रहा होगा कि हाउ आई कैन गेट जॉब नाउ अ डेज इन डेवऑप्स, AWS, क्लाउड और SRE। वो तो इस लेवल पे सोच रहा है, लेकिन उसने कुछ चीजें देखी और उसको लगा कि भाई मार्केट के अंदर जॉब ही नहीं। तो जब ऐसा थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ कि भाई मार्केट में जॉब नहीं है, तो क्या, कितनी प्रोबेबिलिटी कि द पर्सन हु नॉट वर्किंग ये ले ले। तो सब कुछ पूरा खेल है माइंडसेट का, गेम है पूरा माइंडसेट का, समझ रहे हो। चाहे कितना भी ऑटोमेशन टेक्निक क्यों ना आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, कितना भी ऑटोमेशन क्यों ना ला दिया जाए, ह्यूमन बिहेवियर कभी कम नहीं होगा। ह्यूमन, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ ऑटोमेशन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं आती, बक्सा नहीं आता, आता है। उसको कैसे रिसॉल्व किया जाता है विद इन अ टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट, इसको देखना है। और कैसे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, वो कैसे इस पे अडॉप्ट हो रहे हैं, कैसे ये मार्केट को खाएगा, इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो सब कुछ हम लेके चलेंगे, क्लियर। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना सीरीज, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ। आपको AWS क्लाउड का कुछ नहीं पता, आपको एजोर क्लाउड का कुछ भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता क्या है डेवऑप्स, क्या है SRE, तो भी आप सीख लोगे, ठीक है। बस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करते जाना। नाउ कम टू द पॉइंट, चलते हैं डायरेक्टली AWS के ऊपर। मैंने गूगल में गया और सर्च करता हूँ AWS। अब AWS की जगह आप एजोर क्लाउड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। गो इन सर्च एजोर क्लाउड, आप यहाँ पे जाइए और सर्च करिए एजोर, ठीक है। नाउ गो टू द एजोर क्लाउड। अब एजोर क्लाउड के अंदर आप जाते हो तो ये बोलता है भाई एक अकाउंट क्रिएट करिए। सिंपल, पहले आप समझो ये भी एक क्लाउड है। अब इसी तरीके से गूगल पे जाइए, GCP क्लाउड। तो जब आप गूगल क्लाउड पे जाते हो तो इसका अपना डैशबोर्ड ओपन होके आ रहा है। ध्यान देना, पूरा क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ।
तो जब आप इसमें जाते हो तो देखो क्या बोलता है कि ट्राई विथ इन, मतलब $300 है, आपको क्रेडिट होता है, आप उस क्रेडिट को यूज कर लीजिए। किसके केस में? ये जो अकाउंट है गूगल। अब क्या इसमें वो सर्विसेज हैं जो AWS में है? डेफिनेटली आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूट की है, स्टोरेज की सर्विस है, बिग क्वेरी है। अब ध्यान देना, जो लोग AWS में पढ़े हैं S3 बकेट, एग्जाम्पल के लिए एजोर कुछ और बोलता है, गूगल क्लाउड कुछ और बोलता है, अलीबाबा कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो क्या ये सर्विसेज नहीं है? तो ये भी सर्विसेज आपको गूगल क्लाउड पे मिल रही है। सिंपल। क्या आप इनको यूज नहीं करोगे? करोगे भाई। फंक्शन है, वर्जन एआई है, तो जो भी चीजें अडॉप्ट हो रही हैं, एड ऑन हो रही है, तो भाई हम इसको यूज करेंगे, इस पे काम करेंगे। ये केस था गूगल क्लाउड। अनदर बात करें एजोर क्लाउड, तो एजोर आपको क्या बोलता है? स्टार्ट विद $200, ये आपको क्रेडिट देगा, आप इसको यूज करिए। अब इसमें भी सर्विसेज है। कौन सी ऐसी सर्विसेज है? वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन का जो लिनक्स बेस है, Ubuntu बेस है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, एजोर डायरेक्टरी सब कुछ मिलेगा, डेटाबेस है। तो ये जो सर्विसेज है इनके ऊपर हमें हैंड्स ऑन करना है। अब ये तीनों क्लाउड हर कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स कंपनी है तो एक्स कंपनी के पास हो सकता है 2 क्लाउड यूज हो रहा है, एंड जेड नाम की कंपनी हो सकता है इसके पास तीनों क्लाउड हो रहा हो। बाकी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में हो तो भाई माइक्रोसॉफ्ट तो अपना अपना ही यूज करेगा, गूगल जैसी कंपनी अपना क्लाउड पे काम करेगी। ठीक है, AWS जैसी कंपनी अपने क्लाउड पे यूज करेंगे। कुछ ऐसी कंपनी में आप हो जो तीनों क्लाउड पे काम कर रही है, सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर कंसल्ट बेस्ड कंपनी हो, तो वो मैटर करता है। सिंपल, राइट? तो नाउ लेट्स कम टू द AWS क्लाउड। तो जब आप AWS क्लाउड के अंदर आते हो तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये रहा AWS का कंसोल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? सिंपल देखिए, फ्री टियर के अंदर 12 महीना फ्री मिलेगा, ऑलवेज फ्री मिलेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो आप फ्री टियर के अंदर यूज कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, और ये आप पूरा लेटेस्ट के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, जो कुछ भी क्राइटेरिया है फ्री टियर के अंदर आप यूज करो। इसके अंदर आप चाहो तो प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, बढ़िया। नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा ₹1 ₹2। तरीका अगर आपके पास सही है कि भाई मुझे यूटिलाइज कैसे करना है, मुझे यूज कैसे करना है इन सबको, तभी तो बात पते की रहेगी। नहीं तो भाई आपने एक सर्वर लेके उसमें कुछ लैब किया, स्टॉप कर किया, टर्मिनेट मारे, स्टॉप किया, टर्मिनेट किया, तो बिलिंग कॉस्ट जो आपकी लिमिट है उसके बियॉन्ड जाएगा, तो भाई फिर बिल जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्री की चीजें अगर मिलती है तो फ्री की चीजों को भी यूज करना है। तो AWS वाला पता है कि भाई आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट दोगे प्रोडक्ट का, है ना? किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो एक सिंपल सा ये आपका फंडा है। ना इसके कुछ ऐसे टर्म्स पे बात करेंगे जैसे कस्टमर है, इवेंट है। ठीक है, देखो कोई भी चीज लर्न कर रहे हो तो उसको लर्न करने से पहले उसके डेप्थ लेवल पे जाओ। मैंने क्यों बोला एकदम स्क्रैच लेवल से बता रहा हूँ? देखो आपकी, आप यहाँ पे आप जस्ट समझो, एक आपने EC2 लिया और उसमें आप कमांड खटाखट खटाखट चलाने लगते हो, क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, पूरे एकदम सिनेरियो को समझ जाओ। लास्ट में आपके हाथ में एक जॉब होनी चाहिए, दैट्स माय एजेंडा यार। मैं और आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। कुछ चाहता हूँ क्या? मैंने कभी बोला? नहीं, मैं आपको चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक जॉब हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर लर्निंग रखना है अपने पास। कल को आपको इंटरव्यू में बैठा दिया जाए या बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके पास सॉलिड कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। डेटा आप लैब करके कॉपी पेस्ट मार रहे हो? नहीं, मैं आपको क्या बोला हूँ, आप एक बार निकल जाइए ना पूरे डेवऑप्स को पढ़ के। उस डेवऑप्स को पढ़ने के बाद एक क्लू पता चलता है कि अच्छा ये सारे टूल हैं, इन टूल्स में ये होता है। जब आप किसी सिनेरियो में आके देखते हो, जब इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन पुट आउट करता है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो मैंने पढ़ा था वो यहाँ पे फिट आउट हो रहा है। वो फिट आउट होता है कि नहीं होता, वो करना पड़ता है, ये भी समझिए, राइट? तो इसमें कुछ थोड़ा सा और डेप्थ लेवल पे चलते हैं, जैसे अकाउंट क्रिएशन, ये तो मैंने कई लेवल पे आपको बताया। इसके जो कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वेबिनार होता है, उसको अगर आप एक वर्किंग हो तो जा सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ टर्म्स हैं जैसे सिक्योरिटी एश्योरेंस, जैसे मैं AWS की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग इसी पे फोकस करते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन।
तो अब जब यहाँ पे आप ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो कहीं से, मतलब यहाँ बहुत सी चीजें होती है ना। लोग इसके नाम पे 40-40 हज़ार रुपए की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 40,000 क्यों दे रहे हो? वाई यू आर पेइंग 40,000, है ना? 40,000 उसमें हिडिंग चार्ज करके 100% प्लेसमेंट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें ट्रैप से बचना है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, देखो भाई, क्लाउड स्किल क्रेडेंशियल दैट फ्यूल इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन की बात कर रहा है, एस्किलरेटेड की बात कर रहा है, ठीक है, एंड चेंज द लाइव्स। तो ये क्या बोला, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अगर आपने कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया, किसका? फॉर एग्जांपल के लिए आप डेवॉस बस टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग करते हो और डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने प्राइवेट लिमिटेड ने अपना एक सर्टिफिकेशन दे दिया, उसके नीचे लिखा है सर्टिफाइड बाय डेवॉस बस टेक्नोलॉजी। इसमें सर्टिफाइड नहीं लिखा, इसमें लिखा कोर्स कंप्लीशन, नाम दिया हो जाएगा XYZ के नाम से, एंड दिस गाय इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्स। इसमें ये नहीं लिखा है कि दिस इज द ग्लोबल सर्टिफाइड। तो ये बताइए, जब आप ये सर्टिफिकेट लेते हो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करता है एक कलर प्रिंट आउट में, क्या उसकी वैल्यू है? उसकी वैल्यू जीरो है। यस, अगर आपने डेवॉस बस टेक्नोलॉजी से इतना नॉलेज ले लिया है और ये सर्टिफिकेट कहीं अप्लाई करोगे तो वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन नॉलेज है, उसके बेस पे जॉब लगी। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि डोंट टेक दिस इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इसकी जगह आप ग्लोबल सर्टिफिकेट करिए। अब ग्लोबल सर्टिफिकेट कर लोगे, दो दो तरीके हैं। खुद से किया, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीसरे बार भी फेल हुआ, चौथी बार आप प्रॉक्सी से निकालोगे, सिंपल। तो मैं बोलता हूँ ना भाई, आप प्रॉक्सी से निकाल लो ना, इस इनिशियली 5,000 आप फ्री दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? वाई यू आर पेइंग डबल अटेम्प्ट, ट्रिपल अटेम्प्ट? ये भाई कोई IAS IAS की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, यू आर जस्ट गेटिंग अ जॉब इन प्राइवेट फर्म। क्या नॉलेज है आपके पास जिसके बेस पे कंपनी आपको रखेगी, 2 साल 4 साल रखेगी, कल को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है, बदलती है, आपने अपने आप को नहीं बदला भाई, आप जाइए, दूसरे को हम रख लेंगे, सिंपल सा फंडा है। ये चेन सिस्टम है। नॉलेज है तो टिके रहोगे, नहीं तो नहीं टिके रहोगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप सर्टिफिकेशन पे फोकस कर रहे हो कि सर्टिफिकेशन के बाद जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ, क्योंकि आप, हर किसी का एक एजेंडा होता है ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग कर लिया, फिर सर्टिफिकेशन में आता है। दो चीजें तो आप सॉलिड कर लेते हो, तीसरा क्या कभी ने आपने फोकस किया? पहला आपने ट्रेनिंग किया, प्लस दूसरा आपने सर्टिफिकेशन लिया, नाउ तीसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉब। इस पे आपने कभी फोकस नहीं किया। आप ये दो चीजें कर लेते हो, और ये जो दो चीजें आपने किया, सर्टिफिकेशन ठीक है, चलो आपने प्रॉक्सी से कर लिया, पहला आपने किया ट्रेनिंग किया। कितना ट्रेनिंग किया? सोचिए, 30% के नॉलेज पे आज किसी कंपनी में आप जाते हो जॉब करने के लिए, वो जो बड़ी सी फर्म है, MNC लेवल की कंपनी, वो आपको क्यों रखेगी? चाहे 5 LPA हो या चाहे 50 LPA हो। सोचो, क्या आप उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड के लिए क्या कर रहे हो? सोचा है कभी? नहीं। सर मुझे आता है, आते से कुछ नहीं होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। तो क्या करना है? ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग का दो मोड मैं बताता हूँ हर किसी को। अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो भाई रिकॉर्डेड वीडियोस को पढ़ के खत्म कर दो। मैं क्यों बोलता हूँ? अगर मैं लाइव क्लासेस, यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट सून लाइव क्लासेस, तो अगर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, ध्यान देना, मैं वर्किंग आया हूँ। मैं अगर बोलता हूँ कि दिस वीक विल बी नो क्लास, वो वीक पूरा खत्म, खत्म पूरा वीक। क्यों? क्योंकि मैं बिजी हूँ ना भाई, मैं प्रोजेक्ट में एंगेज हूँ, मैं कहीं और चला गया ड्यू टू प्रोजेक्ट फेलर, है ना? तो ऐसे केसेस में ये ट्रेनिंग डिले होती जाती है, सिंपल। सेकेंड ऑप्शन, आपके पास पूरा रिकॉर्डेड लेटेस्ट कंसोल में डेटा है, जब मर्जी आप तब पढ़ लीजिए, जब मर्जी तब पढ़ लीजिए, और उसके ऊपर आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जॉब लेना मुश्किल नहीं है, पढ़ना बहुत मुश्किल है जो पढ़ते नहीं। हमें लगता है कि सामने जो इंस्ट्रक्टर है, अब इंस्ट्रक्टर में कोई भी हो सकता है, मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ, चीज़ें ना बोलूँ ओपनली, कि अगर आप एक लर्निंग कर रहे हो तो लर्निंग में क्या चीज़ें मिलती हैं मोस्टली, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ट्रैप में जा चुके हैं।
ठीक है, तो प्रॉपर आपको ये देखना है कि मैं लर्निंग कर सकता हूँ, मुझे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक्स ने जो बताया रोड मैप प्रॉपर, आप उसको पढ़ के कंप्लीट करिए ना, हाथ में जॉब होगी। मैंने आपको बार बार बोला 6 महीने 7th महीने दी तो दिए दिए देना चाहिए ना आपको, दीजिए ना, तब तो ये होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो आप लोगों को फोकस रखना है, ट्रेनिंग ऐसी रखिए, मतलब ट्रेनिंग का मतलब होता है नॉलेज रखना आपके पास, ठीक है। जब नॉलेज आपके आप पास आ जाता है तब आप ट्राई टू गेट, कहाँ पे, इंटरव्यू। सर्टिफिकेशन बीच में मांगता है तो आप कर लीजिएगा, राइट। इसके ऊपर थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करते हैं कि भाई आप कैसे काम करोगे, है ना, क्या क्या चीजें होंगी इसमें। देखो, चीजें अपडेट भी होंगी भाई, कुछ भी अपडेट होता है डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना, तो ये समझना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दो चीजें और मैं आपको और बताऊंगा। अगर आप लोग क्लाउड प्रैक्टिशनर की ओर फोकस कर रहे हो, लर्न क्लाउड फंडामेंटल एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये ज्यादातर उनको कराया जाता था जो कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, जॉब्स की तैयारी में हैं, ये उनको कराया जाता है। इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेशन भी होता है जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का होता है, वो भी कराया जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 या 9,000 इसका वो रहता है, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इसको करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको एक रोड मैप बताया जाता है। फिर जब आप ये करोगे तब आप स्टार्ट करोगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जो इसमें डिमांडेड है कंपनी के अंदर, इसका सॉरी सर्टिफिकेशन और इसका नॉलेज। अगर आपने एक सर्टिफिकेशन किया या फिर आपने ट्रेनिंग किया किस लेवल पे, इस लेवल तक का, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। व्हाई यू आर गोइंग टू पे दिस, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, इस पे फोकस करना है फुली। सोल्यूशन आर्किटेक्ट जैसे होता है तो इसके ऊपर और भी होते हैं, है ना। आप चाहो तो एजोर की भी कर सकते हो, लेकिन आप किसी एक चीज में परफेक्शन लो, चीजें वही होती हैं, बदल जाती हैं, याद रखना, राइट। नाउ जैसे आपने किया तो डेवलपर के लिए भी है मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। सिक्योरिटी कंसर्न में जाना चाहते हो तो इसका भी मैं एक नया टैब ओपन किया। कुछ डेटा एनालिटिक्स की और अपना प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो, इसका भी मैंने नया टैब ओपन किया, ठीक है। तो अब आपके पास मल्टीपल्स वे है। अब देखो ये क्या बोलता है, द वे यू वांट टू लर्न, तो बहुत सी जगह से आप लर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी आप फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से भी लर्न कर सकते हो, है ना। तो सर्टिफिकेशन आप इनको साइड में रखिए, क्या करना चाहिए इसको मैंने प्रॉपर तरीका बताया। इसके कुछ पार्टनर्स भी होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। जैसे कुछ बड़ी बड़ी एनजीओ कंपनी होती है, तो एनजीओ क्या कराती हैं, वो इनसे टाई अप कर लेती है। अब टाई अप करने के बाद वो क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर रीस्टार्ट प्रोग्राम होता है, बेसिक लेवल की चीजें बताते हैं, लास्ट में सर्टिफाइड दे देते हैं। और कुछ बेसिक लेवल की कंपनियों को बुला के वो हायर करा देते हैं मिनिमम पैकेज के साथ। ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी भी चल रही है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, जॉब लगती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ऐसे भी उठा के लेके जाती है। तो ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के मॉड्यूल्स हैं। अब ऐसा नहीं है, मैंने रिस्टार्ट के बड़े बड़े प्रोग्राम को देखा है, उसमें से सिलेक्शन होते हुए लोगों को देखा है, कुछ रेफरेंस भी दिया है, दे ऑलरेडी गेट जॉब, है ना, और अच्छे पैकेज पे मूव कर गए, ठीक है। मैं आज से 3 साल की बात कर रहा हूँ, 4 साल की बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। उसके अलावा फ्री ट्रेनिंग इवेंट, यस कुछ कुछ होते रहते, तो आप इसमें भी जाके दे सकते हो। क्लासरूम की ट्रेनिंग, है ना, आजकल लोग बुलाते हैं फिजिकली आओ, जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा वर्चुअली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे। तो सिंपल है, फंडामेंटल क्या भाई, क्लाउड आप सीख रहे हो, अपने आप को स्केल अप करना है, राउंड अप करके रखना है, सो दैट कल को आपको कंपनी में अगर जॉब मिल रही है तो किस बेस में जॉब लगेगी, ठीक है। क्या सर्टिफिकेशन के बेस पे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नहीं। आपको बस जानना है कि क्लाउड है क्या, कैसे इसको लर्न किया जाए, प्रॉपर तरीके से लर्न करिए, देन आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास हाथ में जॉब होगी, ठीक है। अभी ये निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 26 में लग जाएगा। बस इसको क्विट मत करना है, मैं आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ, क्विट किया तो दिक्कत होगी, राइट। उसके अलावा इसके कुछ प्रोडक्ट पे चलते हैं, तो प्रोडक्ट को तो मैं हालांकि दिखाऊंगा आपको, सर्विसेज के ऊपर क्या क्या सारी सर्विसेज हैं, है ना, तो इस पे हम बात करेंगे। सोल्यूशन के ऊपर भी और भी सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ प्राइसिंग फैक्टर है कि भाई फ्री टीयर है
है ना, प्राइसिंग कैलकुलेटर, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में बैठते हो तो वहाँ पे कोई भी सर्विसेज लेने से पहले तो एक रिसोर्स और एक बिलिंग की टीम बैठती है। तो उसमें आपको ना कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई कल को आपने किसी सर्विसेज को यूज किया तो उसके ऊपर कॉस्ट कितना बैठेगा, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जरूरी है, इसमें आपको थोड़ा सा लर्निंग भी करना होगा। मैंने क्या बोला, 200 प्लस सर्विसेज में सब आ जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे विद डेप्थ लेवल के अंदर। नाउ सी द डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने टेराफॉर्म के ऊपर बात किया था। अगर आप प्रॉपरली इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हो, हालांकि जो डॉक्यूमेंटेशन है आप इसको पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते, पढ़ के आप समझ सकते हो, लेकिन और भी डेप्थ लेवल पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए ये टूल किट यूज किया एस डी के, राइट, तो ये बता भी रहा है ना भाई, डेवलपर गाइड के लिए बता रहा है कि यू आर द डेवलपर साइड से हो, तो अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो क्यों यूज करना चाहते हो, सब कुछ आपको कंसोल के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप AWS के सारी सर्विसेज को इन डेप्थ लेवल पे सीखोगे, और कौन सी सर्विस अगर मैं उठा रहा हूँ तो उस पूरी सर्विसेज को पहले हम डेप्थ लेवल पे जानेंगे। नाउ ये भी हम समझेंगे कि वो सर्वर जो या फिर कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो तो वो फिट आउट कहाँ पे है। कल को आपने एक आर्किटेक्चर बनाया था, उस आर्किटेक्चर में वो सर्विसेज एक्चुअल में क्या काम कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो दैट तभी तो आप समझ पाओगे ना कि हो क्या रहा है। क्या एक सर्वर लेके उस सर्वर को कनेक्ट करके बस उसमें खटाखट कमांड चलाना, ये इम्पोर्टेंट है? सोचिए, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो भी है कि जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो एक्चुअल में वो कहाँ पे फिट आउट हो रही है। ठीक है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि 2025 में आप AWS के कंसोल में जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें अपडेट हो गई हैं जो एक्सपीरियंस गाय है उसको भी वो चीज थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरे लिए नया है। ठीक है, तो मेक श्योर मैं वर्क करता हूँ अपने ऊपर, ना कि अदर्स के ऊपर। ठीक है, तो प्राइमरी जो मेरा गोल रहता है, खुद के ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यस, इन्वेस्ट करना मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं एक US बेस्ड फर्म से कुछ कंटेंट लेना चाहता हूँ तो मैं ले लेता हूँ, मैं इसमें सोचता नहीं। ठीक है, तो लर्निंग इज द सक्सेस फॉर एवरीवन। ठीक है, क्यों घर में बैठ के सोचने से, चार लोग के बीच में बैठने से कभी जॉब नहीं लगती, याद रखना। आपको अपना तरीका तजुर्बा सब बदलना होगा। जिस दिन आपने ईमानदारी से बैठ लिया ना, आपके हाथ में जॉब होगी, 101% जॉब होगी, लेकिन आप लोग बैठते नहीं। समझ रहे हो? कल को आपके पास एक एरर आता, छोटा मोटा एरर, जस्ट सर मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, आपने इसको कभी ट्राई किया है कि हाउ टू रिसॉल्व दिस एरर? नहीं, यही तो है। कल को आप एक प्रोडक्शन के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना। लोग फंसते हैं, ट्रबल शूट में आते हैं, उसको रिसॉल्व कैसे किया जाता है, सारी चीजें देखिए। राइट, मैंने कुछ टैब ओपन किया था सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी देख सकते हो, मशीन लर्निंग देख सकते हो। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं अपना स्ट्रांग नॉलेज रखूं एक सिक्योरिटी के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी में जॉब नहीं ले सकते। मैंने क्या बात किया था कि कल को एक इंफ्रा बनाते हो सिक्योरिटी, उसको मैनेज करवाते हो सिक्योरिटी, उसके अंदर ट्रबल शूट आता है सिक्योरिटी, तो इंटायर इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी हमारे हाथ में होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे डीपली जाके बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक ओवरव्यू दिया है क्लाउड के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम बात करेंगे, वन बाय वन टॉपिक उठाएंगे और उस पूरे टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप बात आपको समझ में आ गई है, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, और अगर आप नए हो, आपका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, तो वहाँ तक जरूर शेयर करिएगा। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में ग्रुप होगा, उसमें भी जरूर शेयर करिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल डेवॉप्स फर्स्ट टेक्नोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश ऑल द बेस्ट एंड